मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। ये वृद्धाश्रम एक ऐसा वृद्धाश्रम है जिसमें एक रूम में केवल एक ही वडील रहते हैं। अराउंड 30-35 साल के बाद उसके सिस्टर से बात हुई। तो क्या आप और वडीलों को रखना चाहेंगे अगर आपके इंक्वायरी आएगी तो? जब आए थे तब और अभी में क्या अंतर है? नमस्कार मित्रों, मैं आज आया हूँ श्री जलाराम वात्सल्यधाम वृद्धाश्रम। ये जो वृद्धाश्रम है वो पोरबंदर में स्थित है और ये जो जलाराम वात्सल्यधाम वृद्धाश्रम है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है और चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम भी श्री जलाराम वात्सल्यधाम चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट के अंतर्गत ये वृद्धाश्रम चल रहा है। यहाँ के जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में से एक ट्रस्टी है श्री तेजस्वी लाखानी। उनसे मेरी फोन पे बातचीत हुई है, वो यहाँ पे हैं। मैं उनसे भी मिलूंगा, आपको भी उनसे मिलाऊंगा और इस वृद्धाश्रम में क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे ये वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा होती है, उससे आपको अवगत करवाऊंगा। तो आप चलिए मेरे साथ जाते हैं, मिलते हैं तेजस भाई से और सारे वडीलों से। आइए। जय श्री कृष्ण तेजस भाई। जय जलाराम। जय जलाराम। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं पूरे गुजरात के और महाराष्ट्र के वृद्धाश्रम का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जिस वृद्धाश्रम में मैं नहीं पहुंच पाता हूँ और मुझे नहीं पता चलता, तो वैसे वृद्धाश्रम की डिटेल मुझे मेरे सब्सक्राइबर दे देते हैं। या तो वो कमेंट में बता देते हैं या मेल करते हैं, तो फिर वहां जाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही मैं आज आपके पास पहुंच चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे परमिशन दी कि ठीक है आप आइए और मुलाकात करिए। तो मुलाकात तो हम जरूर करेंगे, उससे पहले थोड़ी आपसे बातचीत कर लेते हैं। ये वृद्धाश्रम कितने समय से चल रहा है? ये अराउंड 7-8 साल से बना हुआ। 7-8 साल से। यहाँ पे कितने अपने पास वडील हैं यहाँ पे अभी एक्चुअली हमारे पिछले वीक तक हमारे 8 वडील थे। अभी लास्ट सैटरडे को एक हमारे सीनियर का एक डेथ हुआ है, नेचुरल डेथ। सो अभी हम 7 लोग यहाँ पे वडील हैं। आपके वृद्धाश्रम में क्या क्राइटेरिया क्या है, कैसे लोगों को आप रखते हैं, उसके लिए कुछ आपने बनाया है ऐसा? हमारे ट्रस्ट में कैसा है कि किसी का फोन आता है। अभी तो एक्चुअली हम रिनोवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी लास्ट 2-3 महीने में भी 4-5 लोगों के फोन आए। रिनोवेशन मतलब स्टार्ट होता है अभी, तो अभी हम फिलहाल नहीं दे रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद हम चालू करने वाले हैं। क्योंकि कैसा है कि अभी जैसे कि हमारे 15 रूम है यहाँ पे। हाँ जी। और हम हर रूम में एक रूम में एक लोग को रखते हैं। अच्छा। उनको प्राइवेसी रहे उस तरह से। अच्छा। उसी में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा। कैसा रहता है कि ये एज में मतलब 70+ 80+ में किसी को रात को 8 बजे सोने की आदत हो, किसी को रात को 12 बजे सोने की आदत हो। ओके। तो क्या एक रूम में 2-3 लोग होते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है। जो सो रहे होते हैं उसको आवाज पसंद नहीं और कोई दूसरा जग रहा है, तो प्राइवेसी दी है। रात को किसी को बाथरूम के लिए दूर जाना अंधेरे में, ऐसा तो इसके लिए प्राइवेसी रखी हुई है। ओके। अभी एक रूम में एक रखेंगे, जैसे कि 7 लोग हैं तो 15 रूम का रिनोवेशन करेंगे, तो अभी एक को दूसरे में शिफ्ट करेंगे। तो एक का रिनोवेशन हो जाएगा, मतलब छोटा मोटा जो रिनोवेशन है वापस वो ठीक हो जाएगा रूम, तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से मतलब जब आप रिनोवेशन करेंगे तो वडीलों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक हॉल है, 15 रूम है, एक मतलब पूजा रूम है और एक किचन है और एक स्टोर रूम है। इस तरह का फैसिलिटी है और 2 माले का हमारा बिल्डिंग है। ओके। और उसमें हम पूरा का पूरा ऐसा सेटअप हुआ है। और हमारे जो ट्रस्टी है उनमें से जगह का डोनेशन किया हुआ है, फिर कंस्ट्रक्शन का वो डोनेशन किया हुआ है, फिर सिटी से और बाहर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया से और उधर से हमारे वी आर थैंकफुल कि वो उन लोगों का डोनेशन जो आ रहा है वो लोग डोनेट कर रहे हैं। फिर कुछ नए लोग हैं तो वो भी उनको जैसे मालूम पड़ता है तो वो लोग डोनेशन देते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि हमने पेड कुक रखे हुए हैं, स्टाफ पूरा हमारा पेड है। फिर हमारा ऐसे ये बर्तन वगैरह सब यूटेंसिल्स का वॉशिंग के लिए, उसके लिए भी स्टाफ रखा हुआ है। और हमने कपड़े, उन लोगों के कपड़े जो होते हैं तो वो लोग मतलब फ्रेश पहने उसके लिए, तो वो उसका वॉशिंग के लिए भी, क्लोथ वॉशिंग के लिए सबका उसका स्टाफ रखा हुआ है। तो पूरा का पूरा मतलब इस तरह से हमारा सेटअप हुआ। आप बता रहे हो कि आपके पास 15 की कैपेसिटी, 15 रूम है और एक रूम में केवल एक ही वडील को आप रखते हैं, ठीक है? तो और आपके पास 8 रूम तो पड़े ही होंगे, ठीक है? और प्लस आपके पास एक डॉर्मेट्री भी है। तो क्या आप और वडीलों को रखना चाहेंगे अगर आपके इंक्वायरी आएगी तो?
ऐसे क्राइटेरिया है कि एक किसी को भी आना हो तो मुझे मतलब मेरे नंबर पे उसको एक मैसेज या फिर कुछ भी उसका डिटेल डालना पड़ेगा। फिर मतलब उसकी क्या कंडीशन है, कुछ इनकम है कि नहीं, और कुछ क्राइटेरिया हमने ट्रस्ट में सेट किए हुए हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब वॉकिंग, कोई किसी को देखना हो तो देख सकता है, लेकिन कोई भी आना चाहे तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि मतलब उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे रखे। किसी से हम कुछ डोनेशन नहीं लेते या फिर एंट्री का कुछ चार्ज नहीं है, फ्री किसी को, हाँ किसी को डोनेशन देना हो अलग बात है, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं करते। मतलब आप सब बड़ी लोगों को फ्री में ही रखते हैं, किसी से पैसा नहीं, चार्ज नहीं लेते। ओके मित्रों, देखो ये अच्छी चीज इन्होंने तेजस भाई ने बताई है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आप मुझे बताते हो कि हमने यहाँ पे फोन किया था, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ जगह नहीं। इन लोगों के पास तो जगह है, इनका नो डाउट इनका रिनोवेशन चालू होने वाला है, कुछ समय वो रिनोवेशन चलेगा, मगर इनके पास जगह है। अगर आप किसी को कोई मजबूरी में अगर आप आना चाहें तो ये आप इनके नंबर पे फोन करिएगा या इनको आप अपना डिटेल भेजिएगा। इनको अगर लगेगा कि नहीं इनको रखने जैसा है तो ये जरूर आपको रखेंगे। तो इन लोगों ने वृद्धाश्रम बनाया है, इसीलिए बनाया कि जो बुजुर्ग हैं जिनको जरूरत है वो रहे यहाँ आके, इसीलिए उन्होंने बनाया है। क्राइटेरिया में बैठता है तो आपको जरूर ये एडमिशन देंगे। तो तेजस भाई तो चले अभी हम, ठीक है, जाके आपको दिखा देता हूँ हमारा। चलिए आइए मित्रों, देखिए ये वृद्धाश्रम बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। ये 1+1 है, 2 माले का है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनका 10 रूम है और एक प्रार्थना रूम है। ऐसे ही ऊपर भी है, ऊपर 6 रूम है और एक बहुत बड़ा हॉल डॉर्मेट्री रखा हुआ है। इनके पास अभी 7 वडील है, 8 वडील थे, एक वडील अभी सैटरडे को एक्सपायर हो गए, उनकी भी अंतिम क्रिया इन लोगों ने की है। तो अभी इनके पास 7 वडील है और इनकी एक अच्छाई ये है, एक खासियत मुझे ये लगी कि इनके पास जितने भी रूम है, एक रूम में ये एक ही वडील को रखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में रहते हैं, क्योंकि देखो मैंने कई बार देखा है कि शेयरिंग में रूम रहते हैं, एक रूम में 2, 3, 4 वडील रहते हैं, या तो किसी रेयर केस में सेपरेट रहते हैं। मगर ये वृद्धाश्रम एक ऐसा वृद्धाश्रम है जिसमें एक रूम में केवल एक ही वडील रहते हैं और उनके लिए उस रूम में पूरा सेपरेट है, एक ही बेड है, उसके लिए कबोर्ड है, उसके अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। तो सब कुछ सुविधा उसके अपने खुद की मिलती है, ताकि उनको क्या है, और यहाँ पे किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। मेरे को तेजस भाई बता रहे थे कि हमने वडीलों को, हर वडील को एक रूम सेपरेट इसलिए दिया है ताकि क्या है कि उनको प्राइवेसी मिले। इस उम्र में उनको जब ठीक लगे तब वो सो सके, जब ठीक लगे तब उठ सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उन्होंने सिंगल रूम दिया है ना। तो मित्रों आइए मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो रूम है इसके ऊपर ऐसे तोरण वोरण लगा के रखे हैं वडीलों ने, तो उससे ऐसा फीलिंग आता है जैसे वो अपने घर में है। तो अंदर क्या क्या फैसिलिटी है मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण। मित्रों देखिए मैं आपको रूम दिखाने जा रहा हूँ, आइए अंदर देखिए। देखो ये रूम सेपरेट रूम है, यहाँ पे केवल एक ही बेड है, ये वडील यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो जलाराम बापा की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, ऊपर फैन है, इस तरफ देखो कबोर्ड रखा हुआ है। देखिए एक तरफ ये कबोर्ड इनके लिए सेपरेट है, उनके लिए एक चेयर भी है। और आइए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये उनके लिए अटैच बाथरूम है। तो मतलब इन लोगों ने सारी सुविधा है वडीलों के लिए करके रखी है। ऐसे लगता है कि जो वडील हैं वो खुद अपने ही बेडरूम में अकेले रहते हैं। तो थोड़ी बातचीत करेंगे। जय श्री कृष्ण दादा। जय श्री कृष्ण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश। रमेश भाई। रमेश भाई कितना साल हुआ आपको? 80 साल। अच्छा आपकी उम्र 80 साल है। हाँ। और इस वृद्धाश्रम में कितना टाइम हुआ? ये वृद्धाश्रम में हमको 6-7 साल हो गया। अच्छा, और आप यहाँ पे सेपरेट, आपके लिए सेपरेट रूम रखा गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आता है इसमें। अच्छा, सारे वृद्धाश्रम में सारे वृद्धों के लिए सेपरेट रूम नहीं है? नहीं, मगर यहाँ पे सारे लोगों के लिए सेपरेट रूम है, ये बहुत अच्छी चीज है। जब आए थे तब और अभी में क्या अंतर है? बहुत अभी तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा। हमारे लिए बहुत सुविधा बढ़ती जा रही है। अच्छा, दिन ब दिन सुविधा बढ़ती जाती है। अच्छा, चलिए खुश रहिए। खुश रहिए। मैं फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम सुविधा वैसी है जैसी नीचे है।
बहुत सारे रूम है, बहुत लंबा पोर्शन है यहाँ पे। और इसमें एक ऐसी व्यवस्था भी की गई है, यहाँ पे एक डॉर्मेट्री बहुत बड़ा हॉल रखा गया है। तो मित्रों देखिए, ये एक ऐसा अनोखा वृद्धाश्रम है जहाँ पे हर वृद्ध को अलग अलग, हर वडील को अलग अलग सेपरेट रूम दिया जाता है। तो मित्रों आपको मैं एक चीज, अच्छी चीज बता देना चाहता हूँ कि इस वृद्धाश्रम में 15 लोगों के लिए जगह है, 15 रूम है, मगर यहाँ केवल 7 लोग हैं और भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर 15 से ज्यादा आ जाएंगे तो भी ये रखेंगे, क्योंकि इनके पास एक डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है, बहुत बड़ा हॉल है। अगर ये तो सेवा करना ही चाहते हैं। और यहाँ पे जो अभी 7 लोग वो सारे पुरुष वडील हैं, तो महिला वडील यहाँ पे नहीं है। अगर महिला वडील को भी किसी को आना है तो ये दोनों को रखते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए वृद्धाश्रम बनाया हुआ है। मगर अभी तक इनके पास कोई इंक्वायरी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि जब ये वीडियो में प्रसिद्ध करूंगा तो आप जरूर इनकी मुलाकात करेंगे। डॉर्मेट्री के लिए इन्होंने जो हॉल बनाया वो आपको दिखाता हूँ, आइए। मित्रों देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे डॉर्मेट्री बनाया गया है, हॉल बनाया गया है। तो ये देखिए, इतना बड़ा हॉल है यहाँ पे, आप देख लीजिए। इस हॉल में अगर संख्या बढ़ जाएगी तो ये लोग इस हॉल में बेड लगा के सारे लोगों को एडमिशन देंगे। तो कृपया आप अगर ऐसे वृद्धाश्रम ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा हॉल है यहाँ पे। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों कि इस हॉल में भी इन लोगों ने व्यवस्था करके रखी है। यहाँ पे देखो अटैच टॉयलेट बाथरूम किया है, जो यहाँ पे रहेंगे उनके लिए भी इन लोगों ने सेपरेट व्यवस्था करके रखी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था। मित्रों देखो यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधा है। देखिए आप, ये पूरे वृद्धाश्रम का एक आंगन है। इस आंगन में बहुत सारे बेंचेस लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, और सर्दी का मौसम है तो थोड़ी धूप है। तो यहाँ पे देखो जो वडील बैठे हैं वो धूप सेक रहे हैं। एक वडील यहाँ पे बेंच पे हैं, एक वडील अपनी मस्ती में देखो चेयर पे पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं, एक वडील यहाँ पे झूले में बैठे हुए हैं। तो सारे लोगों से बात करेंगे। શું નામ છે આપનું? મારું નામ છે સાચું નામ છોટાલાલ નારાયણદાસ. अच्छा, સાચું નામ છોટાલાલ. છોટાલાલ. કેવું લાગે છે અહીંયા? બહુ મજા આવે. કેટલા સમયથી છો આપ? મને 7 વર્ષ થયા સાહેબ. 7 વર્ષ થયા. અચ્છા, 7 વર્ષમાં તમને અહીંયા શું અનુભવ થયા? બધું સારું જ છે સાહેબ. અચ્છા. બધી રીતે સરખાઈ છે, કોઈને એ કઈ રાતે તકલીફ જ નથી. અચ્છા, અને આપણા તેજસભાઈ કેવી સેવા કરે તમારી? જે ભાઈ સક્કી હાલત બાકી આશ્રમ તો હલાવી ન શકે. શું ઉંમર છે આપની? મારી છે અત્યારે 67 વર્ષ. 67। मित्रों देखो, ये जो वडील है वो 67 ईयर्स के हैं और यहाँ पे 7 साल से रह रहे हैं। आप सोचिए इतनी मस्ती से यहाँ पे रह रहे हैं। अगर 67 ईयर्स तक अगर कोई वडील यहाँ पे रह रहा है और 7 साल से यहाँ रह रहा है, वो कब ये सब पॉसिबल है? जब उनकी अच्छी सेवा की जाती होगी, उनका अच्छा देखभाल किया जाता होगा, तभी वो रह सकता है, वरना कौन इतना टिकेगा। चलो धन्यवाद। दादा શું નામ છે આપનું? પરસોત્તમભાઈ। કેટલા સમયથી છો આપ અહીંયા? 6-7 મહિના થયા. ઓકે, ક્યાંના છો? પોરબંદરના જ છો. ઓકે, કેવું લાગે છે અહીંયા? સારું લાગે છે? जय जलाराम। मित्रों देखिए, यहाँ पे जो सेवा हो रही है वो इतनी अच्छी सेवा हो रही है कि यहाँ ये वृद्धाश्रम तो है ही, यहाँ का क्राइटेरिया भी ये है कि 60 साल मतलब 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को ये लोग रखते हैं। मगर ऐसे लोग जो रहते हैं, जो मजबूर रहते हैं, जिनको ज़्यादा तकलीफ रहती है, वैसे लोगों को भी ये लोग रखते हैं। जैसे ये भाई हैं, ये भाई 55 इयर्स के थे, 55 साल के थे तब यहाँ आए। इनको अभी 60 साल हुआ, तो 5 साल से ये रह रहे हैं। ये इसलिए इनको ये रखा है कि इनके पर इन्होंने शादी नहीं की, ये अनमेरिड है, तो शादी नहीं करेंगे तो उनका परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा तो कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। इस वजह से ये यहाँ पे हैं। तो શું નામ છે આપનું? પ્રકાશભાઈ। अच्छा, પ્રકાશભાઈ તમે લગ્ન નથી કર્યા? નહીં। अच्छा, तो અહીંયા કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે। હવે આ તમારું ઘર? હા। ઓકે, ખાવા પીવાનું કેવું હોય છે? સારું 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 હોય છે? હા। કેટલા ટાઈમ જમો છો? હે? કેટલા ટાઈમ? બે ટાઈમ। બે ટાઈમ જમવાનું? બે ટાઈમ જમવાનું, બે ટાઈમ ચા, હા બરાબર ને પાછી બાકી નાસ્તો આવે એ પછી નાસ્તો અમે કરીએ છીએ। બરાબર। ને આ બધા મિત્રો તમારા દોસ્તાર બની ગયા કે હા, નહીં? બધાય બધાય। અચ્છા, તમે સૌથી યંગ લાગો છો, આ લોકો કરતા સૌથી નાના તમે છો। હા। આ લોકોની भी देखभाल करो છો कि नहीं? કરીએ કરીએ। करो છો? चलो, जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ। तो अभी हम छत पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का नजारा।
ये जो वृद्धाश्रम है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि यहाँ पे खेत खलियान और फार्म, ऐसे बड़े बड़े पेड़ पौधे इतने सारे हैं, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देखो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कितने खेत हैं यहाँ पे। और ये तेजस भाई बता रहे थे कि मोर तो रोज आते हैं, वो हाथों से खाते हैं। अच्छा, वडील जो है उन लोगों के वो यूज्ड टू हो गए, तो उनसे अच्छा। डर नहीं लगता उनको। अच्छा, डेली आते हैं और उनके हाथों से खाते हैं, तो अभी वो लोग हाथों से देंगे, सब कुछ खाते हैं वो। तो मित्रों देखो कितनी दोस्ती हो गई मोरों के साथ। बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सेवा यहाँ पे हो रही है वडीलों की। दादा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। શું નામ છે આપનું? વલ્લભભાઈ વલ્લભભાઈ। કેટલી ઉંમર છે આપની? 73 वर्ष, 73। तेजस भाई जो आप मुझे बात कर रहे थे ना जी। इनके बारे में, वो थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग भी कभी कभी उनको भी अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा होता है। तो क्या हुआ था थोड़ा बताइए मेरे श्रोतागण को। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये अराउंड 1.5 या 1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। बराबर। और 6-8 महीने पहले हाँ जी। मुझे यूके से, मतलब लंदन से एक फोन आया। ओके। मतलब वो बोल रहे थे गुजराती में कि मेरे वल्लभ भाई से बात हो सकती है, ऐसे करके। अच्छा। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? तो बोला मैं उनकी बहन बोल रही हूँ और मैंने 30 साल से उनसे बात नहीं की। ओहो। और फिर बाद में मैंने कहा कि मैं अभी तो बाहर हूँ, यहाँ पे वृद्धाश्रम में नहीं हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, फिर मैं बाद में, मैंने कहा आप आधे घंटे के बाद फोन करिए, मैं आपको अभी बात करवाता हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं बाहर था तो मैं यहाँ पे आया। अच्छा। और मैंने इनसे बात करवाई। फिर मेरी वल्लभ भाई से बात हुई, तो वो बोले कि अराउंड 30-35 साल के बाद उसके सिस्टर से बात हुई। और वो भी मतलब इतने वहां पे बात करके खुश भी हुए और मतलब रोने लगे, खुशी के मारे वो रोने लगे। और यहाँ पे भी इनको भी अच्छा लगा। फिर रेगुलरली यहाँ पे लोकल जो हमारे साथ में एक दूसरे और ओल्ड पर्सन है, वडील है, उनके साथ उनका नंबर दे दिया। तो कभी भी उनको बात करनी हो तो सीधा उनसे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरे दिन नहीं रहता, तो वो पूरे दिन रहते हैं, तो उनसे बात हो सकती है। तो अभी रेगुलरली एक दो वीक में उनकी इनसे बात होती रहती है। तो इस तरह से 30-35 साल के बाद मतलब सिस्टर और ब्रदर का, हाँ, भाई बहन का मतलब ऐसे कांटेक्ट हुआ। मित्रों देखो कितनी अच्छी बात है। तो देखिए ऐसे ये 30-35 साल से अपनी बहन से बात नहीं की, उन बहन को पता ही नहीं था कि मेरे भाई है कि नहीं है। तो जब उनको वाया कहीं से भी पता चला कि एक वृद्धाश्रम में है, किसी प्रकार से उनको कोई नंबर मिला तेजस भाई का और उन्होंने बात की। तो देखो ये बात जो तेजस भाई ने बताई वो कितनी अच्छी है। चलो काका को पूछेंगे। दादा બેન થી વાત કરીને કેવું લાગ્યું તમને? સરસ લાગ્યું? હા। કેટલા વર્ષે વાત કરી? 30 વર્ષ થઈ ગયા. 30। બેન તમારાથી મોટા કે નાના? નાના છે. નાના બેન છે। अच्छा। કેમ આંખમાં આંસુ આવી ગયા દાદા? ના ના ઓલો ગરમી છે ને. चलो चलो चलो, धन्यवाद तेजस भाई। आपके माध्यम से दादा का इतने सालों के बाद अपनी बहन से मिलन हुआ, बातचीत हुई, बहुत खुश हुए। तो आप भी बहुत खुश हुए। तो ये हम जो हमने कार्य हाथ में रखा है, ऐसी बातें जब सामने आती है तो ऐसे लगता है कि हमारा कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष होता है और जैसे लगता है कि ये कार्य हमारा सार्थक हुआ। चलो धन्यवाद दादा, खुश रहो। हमारा पूरा ट्रस्ट है। अच्छा। वो सब मतलब मेरे फैमिली के, मेरे फादर, मैं, दूसरे हमारे 7 ट्रस्टी है टोटल। तो सब लोग ऐसे मिलके मतलब हमारा मीटिंग भी रहता है, हर महीने एक मीटिंग होता है। ओके। हमारा एक ट्रस्टी है वो लंदन में है, बाकी के सब यहाँ पे है। वो भी जब आते हैं तो हमारा कोई मीटिंग होता है यहाँ पे। अभी रिनोवेशन का वो भी स्टार्ट करने वाले हम। अच्छा। 1-8 महीने में, दिवाली गए, अभी सब करेंगे। 7 साल हो गए बिल्डिंग को। अच्छा। तो अभी फिर से वो थोड़ा रिनोवेशन लगता है, उसपे कलर लगाएंगे, करवाएंगे, सब बोर्ड लगाएंगे, सब कुछ ऐसे करके। तो मित्रों देखो ये जब बिल्डिंग को कलर होगा, रिनोवेशन होगा, कुछ नया करेंगे, तो जो अभी है उसमें और 4 चांद लगेंगे तो और अच्छा रहेगा। और तेजस भाई मुझे मौका मिलेगा तो बाद में भी एक चक्कर मारूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको फोटो और वीडियो भी भेज दूंगा। एंड वी आर ऑल थैंकफुल कि मतलब हमारे जो डोनर्स है, उनके अलावा ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर महीने अराउंड 40,000 जितना एक्सपेंस होता है। तो हमारे डोनर है वो डोनेट करते रहे, मंथली हमारा वो डोनेशन उनका आता रहता है। और उसके हिसाब से हमारा वो समहाउ मतलब ऐसे मैनेज होता है, कुछ लैप्स होता है, तो वो सब डोनर के थ्रू ही होता है। तो वी आर थैंकफुल कि मतलब डोनर है, उन सब से वो अच्छा चलता है।
मित्रों एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, देखो आप ये जो वृद्धाश्रम चल रहा है, जो इनका ट्रस्ट ये वृद्धाश्रम चला रहा है, ये किसी भी वडील से 1 रुपया नहीं लेते और उनकी इतनी अच्छी सेवा करते हैं। हमारा जो परिवार रहता है, 5-7 लोगों का परिवार रहता है, वो परिवार चलाने में भी हम लोगों को कितनी दिक्कतें आती है, कितने पैसों की जरूरत पड़ती है। आप सोचो ये ऐसा बड़ा, इतना बड़ा वृद्धाश्रम चलाना, इतने लोगों की देखभाल करना, वो भी कैसे लोग, ऐसे वडील जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों की सेवा करनी कोई छोटी चीज नहीं है। ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए तो दिल चाहिए, दिल तो चाहिए, प्लस ऐसे संस्कार चाहिए। तो मित्रों ये सब चीजें कब पॉसिबल होती है, जब ऐसे दिल वाले लोग यहाँ पे रहते हैं तब होती है। तो मित्रों मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगा, मगर इतना आपको जरूर कहूंगा कि हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है और दानवीरों की कोई कमी नहीं है। मित्रों आप आइए, आगे आइए, इस वृद्धाश्रम की मुलाकात करिए और इनको इतना डोनेशन दीजिए ताकि ये जो अभी जो भी काम कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह से और वडीलों को ये संभाल सके। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। गुरदास जी आपने डोनेशन की बात कही है तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मतलब आपके जैसे लोग जो मतलब यहाँ पे ऐसे उनको ऐसे अटैचमेंट रहता है कि ये वृद्धाश्रम है तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे डोनेट करना चाहिए, मतलब ऐसे कुछ भी होता है, तो कोई अगर हमारे यहाँ पे 250 500 कुछ भी छोटी भी अमाउंट देता है, वो लोग ऐसा मतलब इंसिस्ट नहीं करते कि मतलब आप हमें रिसिप्ट दो, लेकिन हमारा यहाँ पे सिस्टम है, हमारा ट्रस्ट का सिस्टम है कि कुछ भी अमाउंट देंगे। अगर ओल्ड एज पर हमें सभी को सीनियर्स को कोई भी देंगे आज पे तो अलग बात है, तो उनको खुद को जाएगा, लेकिन हमारे ट्रस्ट के नाम पे हमें कुछ भी देंगे तो उसका हम रिसिप्ट देते हैं। हर एक चीज का, कोई बोलेगा कि मुझे 500 लिखवाना है, मंथली मुझे 500 देना है, किसी के 2000 ऐसे कुछ डोनेशन आते हैं। हर एक चीज का हमारे यहाँ पे पूरा ऐसे बैलेंस शीट रहता है और हर एक का वो एंट्री रहता है। ऐसा नहीं कि कोई ने दे दिया और हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं लेते या उनको कुछ रिकॉर्ड नहीं देते। हमारा ट्रस्ट भी रजिस्टर है और हम ऐसे सभी चीजों का उनको हिसाब रखते हैं और उनको रिसिप्ट देते हैं। वेरी गुड। तो मित्रों देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि 250 रुपया भी अगर कोई देता है तो उनको भी ये रिसिप्ट दे देते हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट देते हैं। तो आइए मित्रों, आइए, जरूर आइए, यहाँ पे मुलाकात करिए, वडीलों से मिलिए, इस प्रीमाइसिस में आइए, देखिए कैसे कैसे सेवा हो रही है। जब आप यहाँ पे आएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और मित्रों एक चीज मैं और बता देता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का केवल यही मकसद है कि ये वीडियो हमारे समाज तक पहुंचे, हमारे भारत देश तक पहुंचे और ऐसे कोई भी दुखी लोग हैं उनको सहारा मिले और उनकी सेवा अच्छी हो, यही मेरा मकसद है और कोई नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जब खाने का समय होता है, जब लंच या डिनर का टाइम होता है, तो ये लोग टेबल को बीच में रख देते हैं और चारों तरफ चेयर लगा, जो वडील है वो यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाते हैं। इन लोगों के पास जगह बहुत है, मगर अगर अभी क्या है कि थोड़े इनके पास जो वडील हैं, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो थोड़े कम हैं, इसलिए सब व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे ही करके रखी है। और यहाँ थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे किचन है, तो वहां से लेके आने में, सर्व करने में भी इनको इजी रहता है। हाँ तो मित्रों देखा आपने कितना अच्छा वृद्धाश्रम है और कितनी अच्छी सेवा ये लोग कर रहे हैं। धन्य है तेजस भाई को कि वडीलों की इस एज में भी इतनी सेवा कर रहे हैं। अभी इनकी इतनी एज नहीं है, फिर भी ऐसी सोच रखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे सोच वाले लोग रहते हैं ना, वही वडीलों की सेवा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेजस भाई, बहुत बढ़िया आप सेवा कर रहे हो, ऐसे ही सेवा करते रहिए। ईश्वर आपको 100 वर्ष की आयु दे और आप जैसे वडीलों की सेवा करते हैं वैसे करते रहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। आपका भी थैंक यू। आप जो जिस तरह से ये पूरा सभी हर एक जगह पे ये ओल्ड एज होम का सब पूरा यूट्यूब पे डालते हैं और उनसे सबको लोगों को फायदा है, तो मतलब वी आर थैंकफुल कि मतलब आप लोग जैसे लोग हैं कि वो जो ऐसे पूरा ये स्प्रेड करते हैं और इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। यूट्यूब में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोगों को तो लोग वहाँ पे अप्रोच करेंगे और उनको फायदा रहेगा। तो ऑल्सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद।